Good morning and Assalamu alaikum students. Today the date is 25th August 2020 and the day is Wednesday. As we have completed chapter number 5, now we are going to start chapter number 6, which is about solutions. Let's start this chapter number 6, solution. Page number 97, introduction. Solutions are homogeneous mixture of two or more components. Generally, solutions are found in three physical states depending upon the physical state of the solvent. That is, alloy is a solid solution, seawater is a liquid solution, and air is a gaseous solution. There are 9 types of solution ranging from gas to gas, that is air, vibrate, to solid solution, that is dental amalgam for filling of tooth. Liquid solutions are the most common solutions because of most common solvent water. Therefore, there is a wide variety of liquid solution ranging from a drop of rain to ocean. Seawater is a resource of 92 naturally occurring elements. सॉल्यूशंस के बारे में हमें ये बताया गया है कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं. होमोजीनियस क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज इन विच देयर इज़ द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसे सॉल्यूशन जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं. और जो सॉल्यूशन है ये हमेशा दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलकर बनता होता है. जैसे आप लोग घर में भी कोई भी आप अपने ड्रिंक्स बनाते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो दीज और ऑल द मिक्सचर्स, ठीक है. और मिक्सचर में हमेशा दो या दो से ज़्यादा ही चीज़ें उसमें ऐड होती हैं तभी वो मिक्सचर बनाते हैं. तो हमारे पास देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. इसको हाईलाइट करें. 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हैं हमारे पास. यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको भी हाईलाइट करें. सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. सॉल्यूशन हाईलाइट करें डेफिनेशन को. सॉल्यूशन किसे कहते हैं? टू और मोर सब्सटेंसेस को जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं. व्हाट इज़ अ सब्सटेंस? अ प्योर थिंग इज़ नोन एज सब्सटेंस. जब दो या दो से ज़्यादा प्योर चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं. The boundaries of the component can't be distinguished. That is, solution exists at one phase. For example, the air we breathe is a solution of several gases. Brass is a solid solution of zinc and copper. Sugar dissolved in water is an example of liquid solution. The simplest way to distinguish between a solution and a pure liquid is evaporation. The liquid which evaporates completely, leaving no residue, is a pure compound, while a liquid which leaves behind a residue on evaporation is solution. An alloy is like brass or bronze is also a homogeneous mixture, although it is separated by physical means, yet it is considered a mixture as it shows properties of its components and it has a variable composition. ठीक है. सॉल्यूशन के बारे में हमें ये बताया गया कि सॉल्यूशन कहते हैं कि एनीथिंग विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर होमोजीनियस मिक्सचर. इसको डेफिनेशन को हाईलाइट करें. वो कह रहे हैं कि हम लोग सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इसीलिए हम लोग इसके अगर ये एक ही फेज़ में हैं. अब हमारे पास जो गैसेज अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेना चाहते हैं, जैसे एयर है, देयर आर द डिफरेंट गैसेज. बहुत सारी गैसेज हमारे एयर में प्रेजेंट होती हैं, हम सांस लेते हैं, लेकिन हम उन गैसेज को आपस में दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. अगर हवा जैसे है, हम सांस लेते हैं हवा में, तो वो हवा हमारे अंदर ही जा रही है. हम लोग गैसेज को सेपरेट नहीं कर सकते कि सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी, बाकी गैसेज नहीं जाएंगी, बल्कि सारी की सारी ही हमारे जो मिक्सचर प्रेजेंट है एयर के वो ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और उसी के ज़रिए हम लोग सांस लेते हैं. तो अगर हम लोगों ने ये डिफ्रेंशिएट करना हो कि हमारा प्योर लिक्विड कौन सा है और हमारा मिक्सचर कौन सा है, तो उसका सबसे इजी मेथड है इवेपोरेशन. अगर आप इवेपोरेशन करते हैं तो इवेपोरेशन में आप क्या करते हैं कि अपने दोनों लिक्विड्स को इवेपोरेट करें, मिक्सचर को भी इवेपोरेट करें और लिक्विड को भी इवेपोरेट करें. अगर आप मिक्सचर को इवेपोरेट करते हैं और आपके वहाँ पर रेसिड्यू पीछे रह जाते हैं तो उन रेसिड्यूज़ के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो लिक्विड है ये प्योर नहीं है. लेकिन ऐसा लिक्विड जिसके कोई भी रेसिड्यू ना हो, कोई भी मटेरियल पीछे ना हो इवेपोरेशन के बाद, तो उस मिक्सचर को, उस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास प्योर लिक्विड है.
yet it is considered as mixed. It shows the property of its components and it has a variable composition. सॉल्यूशन के बारे में ये बता रहा है कि अगर सॉल्यूशन के अंदर जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी इसकी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी होती हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो स्वीट है या सॉल्टेड है या वो सॉर है, जैसा भी हमारा सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वही इसकी प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करते हैं. Aqueous solution, the solution which is formed by dissolving a substance in water is called an aqueous solution. In aqueous solution, water is always present in greater amount and termed as solvent. For example, sugar in water and table salt in water. Aqueous solution are mostly used in laboratory. Water is called a universal solvent because it dissolves majority of compounds present in Earth's crust. एक्वा सोल्यूशन, जैसे आप लोगों को नाम से जाहिर है, एक्वा सोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू द एक्वा. आप लोगों के पास ये मिनरल वाटर के फॉर्म में भी एक्वा आता है. एक्वा इट मीन्स दैट वाटर. तो एक्वा सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन जो हम लोग सिर्फ पानी के अंदर बनाते हैं उनको हम लोग एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं. और एक्वा सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कोई भी दो तरह के हमारे पास सोल्यूशन होते हैं. एक को सोल्यूट बोलते हैं, दूसरे को सॉल्वेंट बोलते हैं. और वाटर हमेशा हमारे पास एज अ सॉल्वेंट एक्ट करता है क्योंकि इसने अपने अंदर सारी चीज़ों को डिज़ोल्व करना होता है. Solutions are mostly used in laboratory. और ये एक्वा सोल्यूशन ये मोस्टली लेबॉर्ट्री में यूज़ होते हैं. वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट. बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट. इसके पोल्स बनते हैं और पोल्स हमें पता है पॉजिटिव एंडिंग और नेगेटिव एंडिंग को बोलते हैं. तो पोल्स की वजह से वाटर अपने अंदर हर चीज़ को ईजिली डिसॉल्व कर सकता है. सोल्यूट, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वान्टिटीज कॉल्ड सोल्यूट. A solute is dissolved in a solvent to make a solution. For example, salt solution is made by dissolving salt in water. So, in salt solution, salt is solute and water is solvent. More than one solutes may be present in a solution. For example, in drinks, water is solvent while other substances like sugar, salt and carbon dioxide are solutes. सोल्यूट की डेफिनेशन को हाईलाइट करें. द कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी. जब हमने अपना कोई सोल्यूशन बनाना होता है तो वो कंपोनेंट्स जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग सोल्यूट बोलते हैं. ठीक है, और ऐसे कंपोनेंट जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं. Solvent, the component of a solution which is present in larger quantity is called solvent. Solvent always dissolves solutes. हाईलाइट करें इस पॉइंट को. इन अ सोल्यूशन इफ मोर देन टू सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट, वन सब्सटेंस एक्ट्स एज सॉल्वेंट एंड अदर बिहेव्स एज सोल्यूट. क्लियर है. ऐसे सब्सटेंसेस जो लार्जर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं और ऐसे कंपोनेंट्स जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग सोल्यूट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, as referred above, in soft drinks, water is solvent while other substances like sugar, salt and carbon dioxide are solutes. ठीक है, कि ये हमारा सिंपलेस्ट ये इंट्रोडक्शन था अबाउट सोल्यूशन. तो होपफुली यू विल हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेक्चर. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, हाईलाइट द पॉइंट, आस्क क्यूरीज इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम्स. थैंक यू.